प्रश्न संख्या है आपका 1286। प्राचीन पत्तन पोहार किसके तट पर स्थित था? यानी कि प्राचीन जो पत्तन यानी बंदरगाह पोहार किस नदी के तट पर था? कावेरी नदी के, ताम्रपर्णी नदी के, पेरियार नदी के, बेगई नदी के। तो पत्तन पोहार यानी पोहार बंदरगाह किस नदी तट पर था? वह था आपका ए कावेरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न आपका 1287। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? चोलों का, चेर राजाओं का, पांड्यों का, आंध्र वंश का। तो प्रश्न क्या है आपका? भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? तो वह किनका था? वह था आपका चेर राजाओं का। तो टोंडी बंदरगाह था वो किसका था? वो चेर राजाओं का था। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या आपका 1288। तो कथन है आपका एर का मेडू हिंदू रोम व्यापार का एक केंद्र था। कारण एर का मेडू की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो कूट ए और आर दोनों सही है किंतु एक ही सही व्याख्या आ रहा है। बी ए और आर दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आ रहा है। क्या ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो कथन एक बार पढ़ लीजिए। एर का मेडू हिंदू रोम व्यापार का एक केंद्र था, ये बात सही है आपकी। कारण एर का मेडू की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं, ये आपके दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा एक ही सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है 1289। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से अपना सही व्याख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो तिरुक्कुरल ये किससे संबंधित है? ये आपका 2 दर्शन से। तो तिरुक्कुरल किससे संबंधित है? आपका दर्शन से। तोलक का पीएन किससे संबंधित है? आपका तोलक का पीएन संबंधित है आपका व्याकरण से। शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है आपका? तो वो है आपका किससे? शिल्पाधिकारम। तो वह है आपका प्रेम कथा से। और मणिमेखले किससे संबंधित है? आपका बड़े कथा से। तो आपको ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। एक बार और देख लीजिए। तिरुक्कुरल किससे संबंधित है? आपका दर्शन से। तोलक का पीएन किससे संबंधित है? आपका व्याकरण से। शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? आपका प्रेम कथा से। और मणिमेखला किससे संबंधित है? आपका बड़े कथा से। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें डी। अगला प्रश्न है 1290। यूनानी रोमन व्यापारियों के यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो कहाँ उल्लेखित किया गया है? अष्टाध्यायी में, सॉरी अशोक के अभिलेख में, बी अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, संगम साहित्य में। तो प्रश्न क्या है आपका? यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो वह कहाँ उल्लेखित किया गया है? वह किया गया आपका संगम साहित्य में। तो यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो संगम साहित्य में किया गया है, डी। अगला प्रश्न 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो राजेंद्र प्रथम के, कुलोत्तंग प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजाधिराज प्रथम के। तो प्रश्न क्या है? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो वो किस राजा के कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तंग प्रथम के। तो कुलोत्तंग प्रथम के क्या हुआ था? 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। अगला प्रश्न है 1292। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? यानी कि श्रीलंका। तो चोल राजाओं में कौन थे जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र ने, विजयालय ने। तो चोल राजा कौन सा था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? वह था आपका सी राजेंद्र ने। तो राजेंद्र ने श्रीलंका को विजित कर लिया था। अगला प्रश्न है 1293। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से
किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? तो राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, वीर राजेंद्र ने। तो वो क्या प्रश्न है आपका 1293 चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो वह कौन राजा था? वह था आपका राजेंद्र प्रथम। सी। अगला प्रश्न, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो राजेंद्र प्रथम था, कुलोत्तंग प्रथम था, अधिराजेंद्र थे कि राजाधिराज प्रथम थे? तो प्रश्न क्या है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वह था आपका कुलोत्तंग प्रथम ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? नासिक एवं जुन्नर का, अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा का, कल्याण एवं कन्हेरी का, प्रतिष्ठान एवं तगर का? तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो वह किसका उल्लेख हुआ है? प्रतिष्ठान एवं तगर का।